नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है मन कही पर, और उस खुलासे में सबसे बड़ा जो नाम है बिना देरी के ले रहा हूं, वो नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर किसी के साथ धोखा किया है, उसके पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है। कैसे, पूरी कहानी सुनिए, धीरे धीरे आप तक वो बात भी पहुंचेगी जिसके लिए मैंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने धोखा देने का काम किया है, पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है। जगदीप धनखड़ का मामला आपको याद होगा, बहुत ज्यादा पुरानी बात है नहीं। जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया, आनन फानन में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि वो रात के 9 बजे के आसपास अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, इस पर खूब चर्चाएं हुई, खूब बातें हुई और आज तक हो रही हैं। कई वजहें दी गई और जो सबसे बड़ी वजह थी वो वजह ये थी कि उनका हेल्थ यानी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। और जो इस्तीफा का जो पत्र सौंपा था उसमें भी उन्होंने यही बात लिखी थी, लेकिन किसी के गले से वो बात उतरी नहीं। सबको लगा नहीं, बात कुछ और है। तो बाकी चीजों पर तो चर्चा हुई, जैसे 3-4 चीजें सामने आई। एक तो हेल्थ इशू, फिर दूसरा ये हुआ कि वो सरकार के हिसाब से नहीं चल रहे, मनमानी कर रहे हैं, 2। और तीसरी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो जुडिशियल को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे बयान आ रहे थे जिससे सरकार असहज महसूस कर रही थी। 3 चीज ये हो गया। चौथा, जो एक कोशिश वो कर रहे थे कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर, विपक्ष के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र सरकार के खिलाफ क्या रच रहे थे। 4, और जो तत्कालीन एक विषय था, वो एक रीजन बताया जा रहा था, वो ये था कि पहले दिन, मानसून सत्र के पहले दिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने बोलने दिया ऑपरेशन सिंदूर पर, वो उनको बोलने नहीं देना था, इसलिए क्योंकि सरकार खुद प्रस्ताव लेकर आ रही थी इस पर चर्चा कराने के लिए। तो ये तो भूमिका थी कि किस तरीके से अचानक जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो सरकार के खिलाफ चलने लगे थे। इन वजहों से उनसे इस्तीफा लिया गया। इस पर खूब चर्चा हुई, तमाम टीवी चैनल्स में डिबेट हुए, जो यूट्यूबर भाई लोग हैं उन्होंने भी चर्चा की और अपने अपने तरीके से इसको पेश किया। लेकिन जो असली वजह है, वो असली वजह मैं अब आपको बताने वाला हूं। अरविंद केजरीवाल कहां से आ गए? वो अरविंद केजरीवाल जब से वो दिल्ली का चुनाव हारे हैं, कहीं सीन में दिखाई नहीं दे रहे। वो पंजाब की राजनीति देख रहे हैं, भगवंत मान के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल नेशनल राजनीति में, वो भी तब जब उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। यानी कि विपक्ष का एक जो बड़ा चेहरा था उससे अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया। फिर मैं क्यों नाम ले रहा हूं अरविंद केजरीवाल का? यही तो खुलासा है, दिल थाम के सुनिएगा कि अरविंद केजरीवाल अपने फितरत से नहीं जाते। जो उनके खून में, जो उनके ब्लड में एक धोखेबाजी, कूटनीति का जो एक वर्स्ट जो उसका प्रकाष्ठा जो हो सकता है, वो आदमी अपने फायदे के लिए वो किसी का कुछ भी कर सकता है, राजनीतिक हत्या तक भी करवा सकता है, और वही उसने जेपी धनखड़ के साथ किया। कहानी अब मैं सुनाता हूं आपको। कहानी दरअसल कुछ इस तरीके से है। आपको याद होगा, वो चर्चा भी थोड़ी सी हुई थी उसको लेकर कि अरविंद केजरीवाल मानसून सत्र शुरू होने के पहले जगदीप धनखड़ से संजय सिंह, जो उनके सांसद हैं राज्यसभा के, उनके साथ मुलाकात की थी। जगदीप धनखड़ के साथ किसकी मुलाकात? अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। कहा यह गया कि मुलाकात इसलिए हुई कि वो उनका स्वास्थ्य का हाल जानने गए थे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। एक और आपको याद होगा
कि शिबू सोरेन जो हैं वो उस समय गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो वहां भी गए थे, उनसे भी मुलाकात की थी, मिले थे उनसे, और जगदीप धनखड़ साहब से भी मिले गए। बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक बात तो चल रही थी कि भैया अचानक इस्तीफा, पहले दिन आते हैं, सत्र चलाते हैं, और ये कैसे हो सकता है। इस पर बहुत रिसर्च लोगों ने किया, अपने अपने हिसाब से इसका एनालिसिस किया, अपने अपने सोर्सेज लगा लिए, सरकार में लगा लिए, विपक्ष में लगा लिए, तमाम पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, उनसे बात हो गई। मामला निकल नहीं रहा था। मामला तब निकला जब अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। अरविंद केजरीवाल जब धनखड़ साहब से मिलने गए तो देखिए किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी वो उसके पास कोई काम है नहीं और उसको पता था कि अपने आप को कैसे बचाना, वो एक अलग पृष्ठभूमि है उसका, वो एक अलग से है कि किस तरीके से जेल जाने से अपने आप को उनको बचाना है, क्योंकि अब उनके पास है नहीं। अगर पंजाब का चुनाव हार गए तब तो आप समझिए कि बेड़ा गर्क था। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को उनको मैनेज करना था। इस पर बहुत दिनों से वो मंथन कर रहा था, साजिश रची जा रही थी अरविंद केजरीवाल की ओर से। धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं इन दिनों, इस बात की जानकारी या आभास अरविंद केजरीवाल को था कि ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, और सरकार के खिलाफ चल रहे हैं तो इनको लपेटे में लेना बहुत आसान होगा। तो जब इनकी मुलाकात हो रही थी तब इन्होंने एक ऑफर किया जगदीप धनखड़ के सामने। ऑफर ये था कि ये सरकार के लिए कुछ करते क्यों नहीं, कुछ किया जा सकता है। बस ओपी धनखड़, माफ कीजिएगा, जगदीप धनखड़ ने वहीं पर बात पकड़ ली। उन्होंने कहा कि तो आप बात कीजिए ना चंद्रबाबू नायडू से, और आप भी राज्यसभा आ जाइए। राहुल गांधी तो लोकसभा में हैं ही, आप राज्यसभा का आके मोर्चा संभाल लीजिए विपक्ष का, और फिर सरकार के खिलाफ जो भी करना है कीजिए। जगदीप धनखड़ होंगे राजनेता, हालांकि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट उनकी कभी रही नहीं होगी बीजेपी और सरकार से, क्योंकि वो जनता दल में रहे, कांग्रेस में भी रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश ज़रूर की थी कि वो अब हिंदुइज्म और बीजेपी और सरकार के साथ हैं, बीजेपी के साथ चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अंकुश बहुत है, सरकार खुला छूट किसी को देती नहीं, तो एक मनमुटाव चल रहा था सरकार के साथ, वो दिखने लगा था। अब ये चाह रहे थे कि सरकार किसी तरह गिरा दी जाए, और ये आप समझिए कितनी बड़ी साजिश है, ये पॉलिटिकल साजिश कितनी बड़ी है कि आप सरकार, उसी सरकार में रहते हुए, उसी सरकार के दिए हुए पद पर, हालांकि संवैधानिक पद है, लेकिन बीजेपी ने इनको उपराष्ट्रपति बनाया और उसी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं आप। और आपने किसको चुना उसके लिए? अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को चुनने का मतलब था, पता नहीं जगदीप धनखड़ ने क्या समझा, क्या सोचा कि वो तो दुनिया को चूना लगाता है अरविंद केजरीवाल, तो ये जगदीप धनखड़ किस खेत के मूली थे। ये बात जो हुई वहां पर आपस में इनकी, ये बात इन्होंने चंद्रबाबू नायडू तक तो नहीं पहुंचाई अरविंद केजरीवाल ने कि कुछ ऐसा सोचा जा रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि धनखड़ के साथ दिक्कत ये थी कि कांग्रेस सामने इस पूरे एपिसोड में नहीं आती, क्योंकि उसको पता है नेशनल पार्टी है, कल को कुछ भी बात सामने आएगी तो बड़ा ही फर्जियत होने वाला है। लेकिन उसको ये भी पता था जगदीप धनखड़ जी को कि ये कुकृत्य जो है और ये जो घटिया काम है वो अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, और किया भी अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल को जो मैसेज चंद्रबाबू नायडू को पहुंचाना था, वो मैसेज इन्होंने सरकार को पहुंचा दी। सरकार का कहने का मतलब है कि मोदी तक ये बात पहुंचा दी कि अरे भाई साहब, किसको उपराष्ट्रपति बनाया हुआ है, वो तो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वो तो सरकार गिराने की बात कर रहा है, वो तो चंद्रबाबू नायडू को, उसमें भी फॉर्मूला तय किया गया
कि चंद्रबाबू नायडू को पीएम पद का ऑफर कर दो और उसमें वो कांग्रेस से बात हो जाएगी, बाकी पार्टियों से बात हो जाएगी और इधर मोदी साहब की सरकार गिर जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने एक एक बात जाकर मोदी साहब को बता दी। अब जब, क्योंकि पहला दिन था, मैं कह रहा हूं कि आनंद फानंद, और इसका पहले मैंने वीडियो बनाई, हालांकि मैं इस खबर पर और इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट इसलिए दिखाई थी कि संवैधानिक पद है और जो जैसा करता है वैसा भरे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल का किरदार सामने आया, उनकी भूमिका जब सामने आई, मैंने कहा वाह, ये आदमी सुधर नहीं सकता। देखिए सही गलत क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन जगदीप धनखड़ वो भी कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जितना नेगेटिव लोग, मैं क्या बोलूँ शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि जो गुंडे बदमाश आपराधिक किस्म के भी लोग होते हैं उनमें ज़्यादा यूनिटी होती है, उनमें ज़्यादा भरोसा होता है एक दूसरे पर। मतलब हेरा फेरी में भी वो माहिर होते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करके आगे चलते हैं। लेकिन केजरीवाल यहाँ भी नहीं सुधरा और वो बात ले जाके पहुंचा दिया। अब जगदीप धनखड़ क्या करते? अगर वो फोन करके मोदी साहब ने या अमित शाह ने कहा होगा कि धनखड़ जी ये बताइए, आपको हमने ये सम्मान दिया, आपको ये पद दिया और आप हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो आदमी बिना कपड़ा बिना वस्त्र के जैसा हो जाता है। वैसी स्थिति कुछ हुई होगी जगदीप धनखड़ साहब की, जब आमने सामने बात हो गई होगी कि आप जो साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र जो रच रहे हैं हमारे खिलाफ, इसका यह सबूत है। क्या आपकी बातचीत अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं हुई सरकार गिराने को लेकर? सच तो सच है, जुबान इनकी बंद हो गई होगी, कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे मैं कहूं तो क्या कहूं, बस वही खेल हो गया और इनको कहना पड़ा मोदी साहब को कि तुरंत भाई साहब, तुरंत विद इन अ मिनट, विद इन अ आवर, विद इन जो जितना जल्दी हो सके आप इस्तीफा दीजिए। इसलिए आनंद फानन में तुरंत जो आदमी 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक, 8 बजे तक दूसरे दलों के नेताओं से मिलता रहा हो, मीटिंग करता रहा हो और अचानक 9 बजे इस्तीफा दे देता है, कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है। यानी कि कुछ ऐसा हो गया, मैं उस समय भी एक एग्जांपल दिया था कॉर्पोरेट का कि कैसे 2 मिनट के अंदर इस्तीफा होता है। कुछ ऐसा ब्लंडर या कुछ आप बड़ा घोर पाप किए होते हो ना आप, तो ऐसे बुला के इस्तीफा लिया जाता है, ये ले बेटा ये सबूत, कर दे इस्तीफा वरना सार्वजनिक कर दूंगा कि तुम कर क्या रहे थे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका थी वो उतने दिनों के बाद सामने आई और अरविंद केजरीवाल दरअसल मोदी के शरणागत हो गए। कहानी पूरी सुन ली आपने। अब इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आने लगे हैं। अगर आपने सरकार का साथ दिया और आपने अगर मोदी का साथ दिया तो उसके फायदे भी तो मिलेंगे आपको। इनाम, सरकार इनाम तो देगी आपको। तो सरकार इनाम देना शुरू कर दी। सबसे पहला जो रुझान है वो है सत्येंद्र जैन को लेकर। सत्येंद्र जैन को एक मामले में सीबीआई ने खत्म कर दिया मामला, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दिया। कोर्ट ने भी तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। जो व्यक्ति 6-7 साल 5 साल पता नहीं साल बहुत दिनों से जेल में है, सत्येंद्र जैन, एग्जैक्ट मुझे समय पूरा याद नहीं है लेकिन बहुत दिनों से जेल में, उसको तुरंत क्लीन चिट, भले ही एक मामला और भी कई मामले हैं लेकिन ये शायद नियुक्ति वाला मामला था, उसमें इनको क्लीन चिट मिल गया। अरविंद केजरीवाल वैसे बहुत डरपोक है और इस तरह के लोग डरपोक ही होते हैं। वो एक बार जेल घूम कर चले आए, वहां की जिंदगी उन्होंने जी ली है, अब वो जेल नहीं जाना चाहते। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों कई बड़े बड़े मुद्दे आए। बिहार में एसआईआर को लेके पंगा चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेके पंगा चल रहा है। इवन ये भी जो खेल हुआ, ये खेल जब
पूरा खेल लिया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल सीन से गायब। पूरी कहानी फिल्म में है भाई साहब। तो सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट, क्लोजर रिपोर्ट हो गया एक। दूसरा, अब नजदीक मतलब आसपास का जो समय है उसमें मुझे नहीं लगता है कि अभी केजरीवाल के साथ कुछ होने वाला है। उसमें मनीष सिसोदिया भी हैं, हालांकि संजय सिंह भी जेल गए थे। अब सब लोग ठीक हो जाएगा। 5 साल तक तो कुछ होना नहीं है दिल्ली में। वैसे भी अरविंद केजरीवाल को पता था और बोले कि भैया जेल जाकर कौन मोल ले। तो अब औकात में आ गए। तो ये दोनों भाई जो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बड़े बड़ों को जमीन पर लिटाया है। तो ये अरविंद केजरीवाल किस खेत के मूली। और जगदीप धनखड़ को लगा था कि वो बहुत बड़े राजनेता हो गए हैं, बहुत बड़े सेटर हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को जिन लोगों ने नहीं पहचाना हो, नहीं पहचाना, उन्होंने तो ऐसा, अच्छा 2 दिन पहले, अब देखिए इसको जोड़ते चली कड़ियों को, कि भाई ने इंडिया गठबंधन भी छोड़ दिया कि कोई लायबिलिटी नहीं, किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं, और कहीं उसका सीधे सीधे नाम सामने नहीं आ रहा। ये जो मैं खबर आपको दे रहा हूं ये एक्सक्लूसिव है एक तरीके से। 1-2 लोग और जानते हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कहीं पे देख भी लें, कोई बड़े जर्नलिस्ट हों, उन्होंने कहीं जिक्र किया हो, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव मैं जानकारी दे रहा हूं बड़ा मजेदार है। तो ये कुल मिलाकर खेल खेला गया। अब मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, कुल मिलाकर ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया, पहली खबर। दूसरी खबर, 4-5 वजहें बताई गई क्यों इस्तीफा दिया, वो भी मैंने बताई। 2, मैं इसलिए इसको थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूं कि अब आप भटके नहीं, समझे कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया। हेडलाइन क्या है, इस्तीफा दिया, क्यों इस्तीफा दिया बता दिया। तीसरा, जितनी वजहें चल रही थी उन वजहों से सबसे बड़ी वजह जो थी वो मैंने आपको बताया, उसका खुलासा किया। बहुत बड़ी खबर है ये कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे छुरा भोंका, जगदीप धनखड़ को फंसाया और उसी के जाल में उसको ऐसा लपेटा कि घर बिठा दिया। अब नौबत यह है कि जगदीप धनखड़ से अभी तक तो मेरे कान में तो बात नहीं आई है कि कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने गया, कोई नहीं जा रहा। पहले बात तो हुई थी कि कांग्रेस बड़ा सपोर्ट कर रही थी, विपक्ष बड़ा सपोर्ट कर रहा था जगदीप धनखड़ को, फेयरवेल क्यों नहीं दिया गया, उनके साथ ऐसा सलूक हुआ, वैसा सलूक हुआ। अरे भाई असलियत तो जानो, क्यों ऐसा सलूक हुआ। जिसको किसान पुत्र बोलते थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या सफाई से विदाई की, एक छोटा सा एक्स पर अपना पोस्ट लिखकर। तो ऐसे लोगों का ऐसे ही अंजाम होता है। और अरविंद केजरीवाल, मुझे हंसी आ रही है अरविंद केजरीवाल पर कि कितना शातिर आदमी है, कितना तेज आदमी है ये। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये है अरविंद केजरीवाल। समझिए इसकी राजनीति और अरविंद केजरीवाल की जो फितरत है वो भी समझिए। वक्त आने पर वो गधे को बाप, बाप को गधा, जो कह लीजिए सब बना लेता है। और क्योंकि इसको जेल नहीं जाना है, अपने लोगों को भी बचाना है, इसलिए वो संजय सिंह देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें पार्लियामेंट में बोलता है, राज्यसभा में, मोदी ये ऑपरेशन सिंदूर वो ऐसा वैसा, बैठ के साजिश कर रहा है। और उसके पार्टी का मुखिया जाके हाथ मिला लेता है मोदी से, जो मोदी के खिलाफ राजनीति करता रहा हो जीवन भर, उसके खिलाफ। वहाँ पर संजय सिंह उसमें शामिल होता है और पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़ा होकर वो लंबी लंबी बातें, वो लंबी लंबी बातें। खैर ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, जितनी बातें मैं बोलूँगा बोलते ही जाऊँगा, कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन जो मेन कहानी थी मैंने आपको बता दी कि जगदीप धनखड़ को अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ा। इसलिए देना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल ने उसको धोखा दिया। आज इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जिन लोगों ने मनकई को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, करते जाइए सब्सक्राइब। मनकई पर ऐसी खबरें आप देखते रहेंगे, क्या वादा है मेरा आपसे। नमस्कार।